Good morning, class second. Class, this is maths textbook, and today we'll start our new chapter, chapter 5th, whose name is patterns. What's the chapter's name? Patterns. 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 So class, in this chapter we will learn about patterns. So first thing is, what is pattern? What is pattern? Pattern means to follow any similar design, सिमिलर फार्मूला, सिमिलर फिगर्स. ओके, जब कभी भी हम लोग एक ही तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक ना, चाहे वो डिज़ाइंस में हो, चाहे वो पैटर्न्स में हो, डिज़ाइन और या कुछ कटिंग्स में हो, ओके, नंबरिंग में हो, स्पेलिंग्स में हो, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को बार बार करते हैं, ठीक ना, उसी चीज़ के सीक्वेंस में हम अपना वर्क करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न्स. ओके, to follow any formula, any design, any numbering, any alphabets, this is called patterns. Clear? What is pattern? कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों को बार बार करते हैं, ठीक ना, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं. So this is called pattern. So clear about it? So for more clearness, you have to read this thing. What is it? Binny and Ginny were going home. In this story, there are two girls whose name are Binny and Ginny, and they were going home. On the way, they saw some people making the pavement. Okay, when they are going to home, they saw some people were making the pavement. Okay, रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पेवमेंट बना रहे हैं. So pavement means footpath. Okay, so they are doing something, they are doing some designs or making something on footpath. ओके, वो लोग क्या कर रहे थे, फुटपाथ पे कुछ डिज़ाइंस कर रहे थे, फुटपाथ का वर्क कर रहे थे. द टाइल्स यूज्ड वर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस, एंड वॉट एवर टाइल्स दे यूज्ड, दे ऑल आर डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस. ओके, उस फुटपाथ को बनाने के लिए, उस पेमेंट को बनाने के लिए जो टाइल्स वो लोग यूज़ कर रहे थे, वो क्या थे, अलग अलग तरह के कलर्स और डिज़ाइंस के थे. दिस इज़ वॉट दे सॉ. Here in this picture, whatever you saw here, it is the design of pavement. Okay, what they use on the footpath. जो फुटपाथ को बनाने के लिए वो लोग डिज़ाइन यूज़ कर रहे थे, so वो इस तरीके से. So whatever you learn from this, when you see carefully this design, this footpath, you get a important thing, that here in the first line, the first row is at the similar shape or similar design और सिमिलर कलर. जो फर्स्ट रो है उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, एक जैसी है. ओके, बट इन द सेकेंड रो द डिज़ाइन और द ब्रिक्स और कलर आर डिफरेंट. ओके, इन द फर्स्ट रो देयर इज अ डिफरेंट डिज़ाइन, सेकेंड डिफरेंट, थर्ड इज डिफरेंट, फोर्थ इज डिफरेंट, एंड फिफ्थ इज ऑल्सो डिफरेंट. ओके, बट फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर सिमिलर. ओके, फर्स्ट रो, थर्ड रो एंड फिफ्थ रो are similar, and second row designs and fourth row design are similar. Okay, ये आपके डिज़ाइनिंग है जो वो लोग क्या कर रहे थे, फुटपाथ पे डेकोरेट कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक ना, विद द यूज़ ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स, कलर्स. ओके, लेकिन इसमें एक खास बात क्या थी, आप देख रहे हो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रो की लाइंस हैं, उसके जो ब्रिक्स हैं वो एक जैसे हैं, कर रहे हैं ना, एक तरह के फॉलो कर रहे हैं. फिर सेकंड में चेंज हो गया है, लेकिन सेकंड के जो ब्रिक्स हैं वो आपस में एक जैसे हैं, है ना, सारे ब्रिक्स एक जैसे हैं कि नहीं हैं. फिर थर्ड में फिर हो गया है फर्स्ट के जैसा. ओके, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर सिमिलर, एंड सेकंड एंड फोर्थ आर सिमिलर. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न व्हेन वी फॉलो एनी सिमिलर फॉर्मूला और सिमिलर डिज़ाइन. ओके, जब हम लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे था ना, अब फर्स्ट रो में सारे ब्रिक्स, सारे टाइल्स एक जैसे हैं, सेकेंड रो में एक जैसे हैं, है ना, फिर थर्ड में भी एक जैसे हैं, थर्ड में फर्स्ट के जैसा है, ठीक ना. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न. समझ में आ रहा है ना. नेक्स्ट थिंग इज, ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप. ओके, हियर दीज टू गर्ल्स whose name were Binny and Ginny. When they reached home, they saw their mother's sari hanging on a rope. Here you can see here in this picture. जब वो दोनों घर पहुँचती हैं तब क्या देखती हैं कि उनकी मम्मा की जो साड़ी है वो रोप पे, रस्सी पे टंगी हुई थी. ओके,
It also had a nice design with different colors. Here in this side you can also see that there is a nice design, okay, similar design which is for following a similar formula, similar design, okay, with different colors. यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन है साड़ी का. अब इसमें जो किनारे के डिज़ाइन है, कॉर्नर की जो डिज़ाइन है, वो एक जैसी है कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक. तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ओके. ये नहीं कि यहाँ पे अलग डिज़ाइन बना तो दूसरा कुछ और बन गया हो, ठीक ना. ये सिमिलर फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं. और यहाँ मिडल में छोटी छोटी बिंदी डॉट्स बनी हुई है ना, सो ये भी क्या हुआ, ये भी एक तरह से पैटर्न हुआ. जैसे फर्स्ट लाइन में येलो डॉट्स हैं, येलो बिंदीज हैं, और फिर नेक्स्ट लाइन में ब्राउन है, फिर नेक्स्ट में येलो है, फिर नेक्स्ट में ब्राउन है, फिर नेक्स्ट में येलो है. सो दिस इज़ कॉल्ड फॉलोइंग द पैटर्न. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न को फॉलो करना कहते हैं. जब किसी भी एक फॉर्मूले को, एक डिज़ाइन को, या नंबरिंग, यहाँ पे अभी तो डिज़ाइंस पे दिखा रहा है, आगे आपको नंबरिंग और स्पेलिंग में भी शो करेगा, ओके. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन अ पार्क. दे वर मीन्स गिन्नी एंड बिन्नी. both these girls were playing in a park. They saw iron grills on the boundary wall. Here you can see in this picture, this is called iron grills, okay, iron grills which is used on the boundary wall. जैसे हम लोग के घर के बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है, जो लास्ट दीवार होती है, उसके ऊपर डिज़ाइन लगे रहते हैं ना, लोहे की ग्रिल लगी रहती है ना, तो उसके डिज़ाइन में भी क्या है, उसमें भी पैटर्न फॉलो किया जा सकता है, ओके. उसमें भी ये नहीं कि एक डिज़ाइन अलग तरीके का हो तो एक अलग हो, सब एक ही डिज़ाइन का लगाया जाता है ना. जितना भी डिज़ाइनिंग लगाई जाती है, जितनी भी ग्रिल लगाई जाती हैं. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी इजली दैट इट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग अ पैटर्न, ओके. आप इस डिज़ाइन को क्लियरली देखोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है. किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ओके. आप इस डिज़ाइन को देखो, पहले यहाँ पे इस तरह से घूमा है, फिर घूम गया है, ठीक ना. तो दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग द पैटर्न. नेक्स्ट, looking at the grills, Binny said these same grills make a different pattern in our windows at same. Okay, here what the Binny said, that these same grills, okay, इसी तरह के, इसी डिज़ाइन के जो ग्रिल्स हैं, इसी का यूज़ किया गया है हम लोग के घर में, विंडो में, लेकिन उसको अलग तरीके से थोड़ा सेट किया गया है, ठीक ना. ग्रिल्स यही है, देखो इस तरह का जो ग्रिल्स बन रहा है, इस तरह से घुमा करके, इसमें भी ऐसे घुमा करके है, लेकिन उसको सेटिंग अलग तरीके से की गई है और वो हमारे घर में विंडो में यूज़ हुआ है, ओके. अब इस विंडो में भी देखो, यहाँ क्या है, एक तरीके से उसको डिज़ाइन सेट किया गया है. ग्रिल्स वही थी, ठीक ना, ग्रिल की जो डिज़ाइनिंग थी वही थी, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो अलग तरीके से की गई है, ठीक ना. और इन सब में क्या है, एक ही डिज़ाइन का किया जा रहा है ना. ये नहीं है कि कहीं पे कुछ बन रहा है तो कहीं पे कुछ, एक ही डिज़ाइन को फॉलो कर रहा है ना. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न, ओके. नेक्स्ट थिंग इज वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स एंड दरीज, ओके. इस तरह के जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं डिज़ाइनिंग में, या कलरिंग हुआ, फ्लावरिंग हुआ, कहीं पे भी, तो इस तरह के पैटर्न हम लोग कई चीज़ों पे देखते हैं. चाहे हम लोग ड्रेसेस हो, ड्रेसेस में भी फ्लावर प्रिंट बनता है ना, या मम्मी की साड़ी हो, या आपका ब्लैंकेट हो, ठीक, जो हम लोग घर में कर्टन यूज़ करते हैं, पिलो कवर यूज़ करते हैं, ठीक, उसमें भी जो डिज़ाइनिंग होती है एक ही तरह से उसको फॉलो करते हैं, ठीक ना. करते हैं कि नहीं करते हैं. अगर कोई एक डिज़ाइन को सेट किया गया है तो वो पूरी डिज़ाइन उसको फॉलो करते हैं, उसको कंप्लीट करता है, उस ड्रेस को, या कपड़े हुआ, या टाइल्स हुआ, ठीक ना. सो दिस इज कॉल्ड पैटर्न. नेक्स्ट थिंग इज भोलू अ माउस, ओके. भोलू इज अ माउस. सो भोलू हैज ईटन अ पार्ट ऑफ द सॉल ऑफ बिन्नीज मदर. Here what happened? Bholu, a mouse, he has eaten a part of the shawl of Binny's mother. भोलू जो एक माउस है, उसने क्या किया, बिन्नी की मदर का शॉल उसने क्या किया, कट कर दिया, खा गया, ओके. लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस ऑफ द सेम पैटर्न. हियर दिस इज द शॉल ऑफ बिन्नीज मदर, ओके. ये क्या है आपका, जो बिन्नी की मदर है उनका शॉल है. अब यहाँ पे 4 पीसेस हैं. हियर यू कैन सी देयर आर 4 पीसेस. यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर पीस विद द सिमिलर पैटर्न. अब इस पैटर्न को आपको ध्यान से देखना है,
ओके, देख रहे हो ना, ये 4 कटिंग्स के हैं। अब इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि इन 4 पीसेस में से कौन सा है जो कि यहाँ पे सेट हो सकता है, जो इसका पीस है, ठीक ना, जिसको कट किया है इस माउस ने, तो उसका कौन सा पीस है जो इससे सेट होगा सॉल से। So class, look carefully all these pieces and tell me which one is the correct, which pattern is similar to this shawl. Yes, very good. This fourth one is similar to this pattern. Okay, this shawl. इसके जो डिजाइनिंग है, इसका जो पैटर्न है, इस फोर्थ वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? So this one is the correct. बाकी सब में देखो अलग अलग है, यहाँ का अलग है, इसमें भी टोटली डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या है, 4 पीसेस के सेट बने हुए हैं, देख रहे हो ना। सो दिस वन इज द करेक्ट पीस। ओके, नाउ दिस इज डन। नेक्स्ट इज हियर इन दिस पेज, माधव wants to make a pattern on a gate using design. Can you guess which of these cannot be formed with this? Okay, so class, here in this question there is a design of grill, okay, and here there is a boy whose name is Madhav and he wants to make a pattern on a gate by using this design. माधव क्या चाहता है, उसका जो गेट है उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ करके वो अपना गेट को डेकोरेट करना चाहता है, ठीक है, ये डिज़ाइन यूज़ करना चाहता है अपने गेट पे। अब आपको ये बताना है कि यहाँ 5 ऑप्शंस हैं, 5 डिज़ाइंस हैं, कौन सा डिज़ाइन नहीं बनाया जा सकता है इसका यूज़ करके, ठीक ना, इस डिज़ाइन का यूज़ करके कौन सा पैटर्न सेट नहीं हो सकता है। सो फर्स्टली लुक केयरफुली दिस डिज़ाइन एंड देन मैच विथ ऑल दिस पैटर्न्स एंड देन टेल मी विच वन इज़ नॉट पॉसिबल, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिज़ाइन, दिस ग्रिल। Yes, very good. This design, this middle one, this design cannot be formed by using this grill. Okay, देख रहे हो ना इसमें किस तरीके से है, इसमें सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे भी मैच कर रहे हैं, इससे भी मैच कर रहे हैं और इस 4th 5th वाले से मैच कर रहे हैं, लेकिन ये जो मिडिल में है ना इससे मैच नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें देखो ये बगल से निकला हुआ है, निकला ना हैंडल की तरह से, लेकिन इस वाले में ऐसा है कहीं नहीं है। सो दिस डिज़ाइन कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग दिस ग्रिल। ओके, इस ग्रिल से ये डिज़ाइन प्रिपेयर नहीं हो सकता है, दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fill up the blank boxes to complete the pattern. Here you can see there is a pattern. Okay, there are different boxes, you have to complete the boxes by using the pattern. Okay, just like in the first row, firstly there is the pink color, then yellow, then pink, then yellow, then pink, then yellow, then pink. So this is the pattern of first row. Okay, ये आपका फर्स्ट रो का पैटर्न है। So you will follow the same pattern in first row, in third row and in fifth row. Okay, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है किस किस रो में, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ में। फर्स्टली यू विल यूज पिंक, then yellow, then again pink, then again yellow, then pink, yellow, pink. Clear? Okay, you will use color. मैंने तो नेम राइट कर दिया है, लेकिन आप लोग कलर फिल करोगे। ओके, एंड इन द सेकेंड रो, इन द सेकेंड पैटर्न, here there is a cut piece. Okay, there is a triangle. Okay, and here in this there are 2 colors. First is green, then yellow, then green, yellow, green, yellow. Okay, तो इस तरीके के पैटर्न आपको फॉलो करना है इन फोर्थ रो। ओके, सब में मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एक जैसे हैं, हमको तो एक जैसा बनाना है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को, और सेकेंड और फोर्थ एक जैसे बनेंगे। तो जिस तरीके से आपका ये यूज़ किया गया कलर, डिज़ाइन कट की गई हैं, पहले आपको 2 पीसेस में 2 पार्ट्स में कट करने हैं। ओके, लाइक अ ट्राइंगल, और उसके बाद आपको फर्स्ट बॉक्स में ग्रीन, फिर सेकंड में क्या कहते हैं इसको, येलो। जो ऊपर का पोर्शन है वो ग्रीन है और जो नीचे का पोर्शन है वो येलो है। ओके, सो विल यूज दिस पैटर्न इन द फोर्थ रो। Clear to this question? So class, here I stop this chapter. Hope you all understood very well about pattern, that how to follow pattern, how to use this, and what is a pattern. Okay, so class, it's enough for the day. Thank you.